अगर आप भी एनडीए एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो या आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है लेकिन आपको पैटर्न के बारे में नहीं मालूम है, तो सबसे पहले आपको पैटर्न जानना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में कूदने से पहले उस चीज़ की नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, ड्यूरेशन क्या होने वाली है, कैसे-कैसे सारी चीज़ें होंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा एनडीए के बारे में बताया था, एनडीए है क्या, पहली रैंक आपको क्या मिलती है, फैसिलिटीज़ क्या-क्या मिलती हैं, सैलरी क्या-क्या मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैटर्न के बारे में। देखो, टोटल 2 पेपर होता है हमारा, जिसमें हमारा पहला पेपर मैथ्स का होता है, दूसरा हमारा गैट का होता है। गैट मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ हमारा 300 नंबर का होता है और वहीं पे जो हमारा गैट होता है, जिसको हम जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, वो हमारा 600 नंबर का होता है। जब इसको हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारा 900 नंबर का पेपर यहाँ पे बनता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो पहले शिफ्ट में आपका मैथ का पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट में आपका गैट का पेपर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जो 2 शिफ्ट में मैंने आपको बताया पेपर होता है, तो जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ का भी 2.5 आवर्स मिलता है और गैट का भी हमारा 2.5 आवर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि 2 शिफ्ट में होता है पेपर। पहला हमारा मॉर्निंग में मैथ होता है, देन आफ्टर दैट आपका गैट होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं, देखो मैथ का तो आपको पता चल गया। अब गैट में कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आपको आते हैं, क्या-क्या आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इंग्लिश भाई यहाँ पे 200 नंबर की आपकी आती है, तो इंग्लिश तो ज़रूर से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स यहाँ पे हो गया। तो ये सारी इतने सब्जेक्ट आपके गैट के अंदर आते हैं, ठीक है। सिविक्स और इकोनॉमी आप छोड़ सकते हो एक बार का, लेकिन इनको आपको नहीं छोड़ना है। हालाँकि सिविक्स और इकोनॉमी भी यहाँ पे आपकी आती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। बहुत लोग का एक डाउट रहता है, क्या भैया नेगेटिव मार्किंग एनडीए में होती है? तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग एनडीए में ज़रूर होती है। मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे होता है। रुको, आई थिंक स्लाइड पीछे है। हाँ, मैथ की अगर हम बात करते हैं, मैथ की नेगेटिव मार्किंग की, देखो जैसे मैंने आपको बताया 300 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं। अगर आप एक आंसर सही करते हो तो आपको 2.5 नंबर मिलता है, बट अगर आप एक गलत करते हो तो 0.83 मार्क यहाँ आपका लगभग लगभग कट जाता है, ठीक है। अब वहीं पे हम बात करते हैं गैट के बारे में। देखो, जो गैट हमारा होता है, टोटल वहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको 600 नंबर का देखने को मिलता है। अगर आप गैट में एक सही करते हो तो वहाँ पे आपका 4 नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप एक गलत करते हो तो आपका -1.33 नंबर यहाँ पे आपका कट जाता है। तो ये हमारा कुछ एग्ज़ाम पैटर्न रहा है, जो माइनस मार्किंग हो गई, यहाँ से सारी चीज़ें ऐसे ही है। अब आगे हम बात करते हैं मैथ का क्या लेवल होता है। सबसे ज़रूरी मैथ होता है, आपको पता है मैथ भाई 300 नंबर का होता है, तो इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली 11th और 12th अगर आप कवर करते हो तो भाई सफिशिएंट, इससे बाहर आता नहीं, तो आपको 11th और 12th के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ आप सिर्फ और सिर्फ 11th-12th से पढ़िएगा, बाकी कहीं से भी मत पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपका। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा पहला रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका एसएसबी होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो कुछ ऐसा एग्जाम प्रोसेस है, कुछ ऐसा एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे आपका। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।